अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? खैरियत है? हैप्पी न्यू ईयर भाई, स्टार्ट होने वाला है। हैप्पी न्यू ईयर स्टार्ट होने वाला है। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। और इस टाइम हम अबू धाबी में हैं और इस दफ़ा हमने डिफरेंट प्लेस सेलेक्ट की है फायर वर्क देखने के लिए, जो अबू धाबी में गैलरिया मॉल है। और ये बिल्कुल रीम आइलैंड के सामने टूरिस्ट क्लब के बिल्कुल अपोजिट साइड के ऊपर हम खड़े हुए हैं। और इस टाइम तकरीबन रात के 11:40 हो चुके हैं। जस्ट 20 मिनट्स टाइम पेंडिंग है। और बिल्कुल हमारे सामने ये जगह दिखाएं, यहाँ पे फायर वर्क होना है। और अबू धाबी में इस टाइम 7 जगह के ऊपर जो है ना वो फायर वर्क का प्लान है अबू धाबी म्यूनिसिपैलिटी की तरफ से। यास आइलैंड में, अबू धाबी कॉर्निश के ऊपर, गैलरिया मॉल पे, और इसके अलावा अलवतवा में है, और यास आइलैंड के अंदर है, और गयाती में है। तो आज हमने जो जगह चूज़ की है वो हमने देखा है कि हमारे लिए कौन सी इजी जगह हो सकती है जहाँ में हमें इजीली पार्किंग मिल सकती है और हम हेज़ल फ्री जो है वो एंजॉय कर सकते हैं। तो अब आमिर साहब आपको बताएंगे कि अच्छा, हमने पहले जो एक्सपीरियंसेस की थी लास्ट ईयर जो था और उससे पहले, क्योंकि अभी काफ़ी टाइम हो गया, ये मेरे ख्याल में हमारा 7वां 8वां न्यू ईयर है जो हम अबू धाबी में ही सेलिब्रेट करें। मोस्टली ये होता है कि हम लोग दुबई चले जाते हैं, बुर्ज खलीफा या ग्लोबल विलेज एंड सम अदर प्लेसेस, और वहाँ पे होता है। लेकिन इस दफ़ा हमने डिसाइड किया कि कोई डिफरेंट चीज़ करनी चाहिए। गो के अभी अलवतवा में एक रिकॉर्ड बनने जा रहा है, पूरे 1 घंटे का फायरवर्क्स होगा वहाँ पे। और लेकिन हमने चूज़ किया मारिया मॉल के सामने आना, यास आइलैंड में, क्योंकि हमने पहले यहाँ पे एक्सपीरियंस नहीं किया था। यहाँ पे ये है कि पहली दफ़ा हम आए हैं, अब देखते हैं कि यहाँ पे क्या होता है और आपके साथ आगे शेयर करेंगे। आज से तकरीबन 2 साल पहले हम लोग वतबा गए थे, बट वतबा की जो ट्रैफिक थी उसमें बहुत फंस गए। हम लोगों में भी गलती थी कि हम लोग थोड़ा लेट निकले, लेकिन एट द एंड हम फायरवर्क्स शुरू होने से पहले वहाँ पहुँच गए। और फिर वापस अबू धाबी सिटी में आते हुए, जो तकरीबन नॉर्मल डेज़ में इसकी जो ड्राइव है वो 30 to 35 मिनट्स है, बट उस दिन हमें कोई 4 साढ़े 4 घंटे लग गए खाली वतबा से अबू धाबी में आते हुए। लेकिन दैट वाज अ गुड एक्सपीरियंस, बट देयर वाज सम बैड एक्सपीरियंसेस वी हैड इन वतबा। कुछ उसमें यह था कि मैनेजमेंट के इश्यूज थे। जब आप फैमिली के साथ जाते हैं तो बच्चे आपके साथ होते हैं, तो आप इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखिए कि आप प्रॉपर इक्विपमेंट्स बच्चों के आपके पास होने चाहिए, और आप अगर वहाँ जाएंगे तो आपकी पूरी रात वहाँ पे गुजरेगी। जी शहनवाज भाई, आपका क्या एक्सपीरियंस था उसका? अलवतवा का एक्सपीरियंस तो मेरा अच्छा नहीं था। जो इवेंट मैनेजमेंट में है, मेरा ख्याल है जो मैंने अभी तक इवेंट्स देखे हैं, सबसे टॉप के ऊपर जो इवेंट मैनेजमेंट कर सकता है वो दुबई कर सकता है। दुबई में आइदर आप जो सबसे बड़ा मतलब न्यू ईयर की जगह कंसीडर की जाती है यूएई के अंदर, वो बुर्ज खलीफा है। और बुर्ज खलीफा के ऊपर जो मैनेजमेंट है, मतलब पार्किंग के अकॉर्डिंग लोगों को वहाँ पे कैसे उन्होंने मूव करना है, कैसे लोगों को फैमिलीज़ का एरिया सेपरेट करना है, बैचलर्स के एरिया सेपरेट करना है, तो वो जो उनकी मैनेजमेंट है इस टाइम तकरीबन आप समझिए कि दुबई के अंदर अराउंड 10,000 जो है पुलिस एहलकार और वॉलंटियर्स जो हैं इस टाइम काम कर रहे हैं। मतलब दुबई के एरियाज में, मतलब मैंने न्यू ईयर के ऊपर खलीज न्यूज़ में मैंने देखा है। तो लेकिन उनकी मैनेजमेट इतनी ज़बरदस्त है कि बंदा कह नहीं सकता कि यार ये चीज़ यहाँ पे ख़राब हुई है। उन लोगों को ऐसे मूव करते हैं और ऐसे रश ख़त्म करवाते हैं। इसी तरह अबू धाबी का जो मैनेजमेंट है रश ख़त्म करवाने की, खासकर क्योंकि इस साइड पे तो हम फर्स्ट टाइम आए हैं और यहाँ पे इतना रश नहीं है। कॉर्निश का बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है हमारा। पार्किंग आपको दूर मिलती है, लेकिन अबू धाबी सिटी को खाली जब करवाते हैं, मतलब रात के टाइम पे कोई भी इवेंट ख़त्म होने के बाद, तो वो बहुत ज़बरदस्त है। मतलब अबू धाबी का जो आप कह लें कि जो इसका मैप है, अबू धाबी की जो सेटिंग है, रोड्स की सेटिंग है, वो नेचुरली ऐसी हुई है कि वो ऐसे रोड्स को मतलब स्टॉप करते हैं और ब्लॉक करते हैं कि आई थिंक विद इन में भी आप कहें कि 1 आवर में अगर 2 लाख या 2.5 लाख बंदा भी हो तो इजीली वो 1 घंटे में है वो उसको मूव करवा के अपना सिटी खाली करवा के प्रॉपर सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज करते हैं। तो इस वजह से जो है ना मैनेजमेंट के ऊपर मैं कहता हूँ कि कॉर्निश की मैनेजमेंट बहुत अच्छी है और दुबई की मैनेजमेंट जो है ना वो बहुत ही ज़बरदस्त है, टॉप के ऊपर है सारी। उसमें एक बात ये कि जो दुबई है
वो पहचाना इवेंट्स की वजह से जाता है। और इस बॉल गेम में जो अबू धाबी है, मैं उसे स्लाइटली मार्जिन दूंगा, क्योंकि आप देखिए जो अलवतबा में कॉन्सेप्ट है एक एक्सपो का, जिस तरह ग्लोबल विलेज का बहुत वास्ट एक्सपीरियंस है, इस तरह वतबा में उस तरह एक्सपीरियंस नहीं, क्योंकि हमारा एक बैड एक्सपीरियंस रहा है। तो हम लोग बात करें उसके ऊपर, आई डोंट हैव एनी आइडिया कि अभी वहाँ पे क्या हालात हैं। और शायद उस वक्त जितनी उन्होंने एडवर्टाइजमेट कर दी थी और जितनी हाइप क्रिएट की हुई थी उन्होंने वतबा की, वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इतने लोग आएंगे। बड़ा ओवर क्राउडेड लग रहा था, पार्किंग्स का नहीं पता था कि पार्किंग कहाँ पे करनी है, गाड़ियाँ लग रही थी, मतलब पुलिस बहुत अच्छा काम कर रही थी, लेकिन उसके बावजूद काफ़ी मिसमैनेजमेंट वहाँ पे नज़र आई, अंदर जो उनकी मैनेजमेंट थी। लेकिन दुबई से कंपैरिजन करें तो दुबई इज़ मच बेटर देन अलवतबा, जो ग्लोबल विलेज में वो काम करते हैं, और बुर्ज खलीफा के ऊपर बाकी जो जगहों पे फायरवर्क्स होते हैं। तो आज देखते हैं यहाँ पे कैसा एक्सपीरियंस रहता है, कितनी देर का फायरवर्क्स होगा। एक्सपेक्टेड है 10 मिनट्स फायरवर्क्स होगा यहाँ पे, और उसके बाद फिर जो नेक्स्ट हमारा शेड्यूल है वो सेलिब्रेशंस का ही है। तकरीबन 12 से 12:30 के दरमियान यहाँ पे फायरवर्क्स ख़त्म हो जाएगा, और लेट्स सी फिर। एक चीज़ मैं आपसे और पूछना चाहूँगा, जितनी भी हमने अभी तक न्यू ईयर यहाँ पे सेलिब्रेट किए हैं यूएई के अंदर, उसमें से जो सबसे अच्छा वेदर है आई थिंक वो इस न्यू ईयर का मुझे लग रहा है कि इस न्यू ईयर के ऊपर जो है अच्छा वेदर है। मतलब आज दिन में तकरीबन हल्की हल्की बारिश भी हुई है और थोड़ी मुझे ठंड महसूस हो रही है। आप क्या कहते हैं इस बारे में? जी, पिछले 2-3 दिन से जो गर्मी थी उसमें तो बेहतरी आई है कि यहाँ पे वेदर ठंडा हुआ है। आप देख रहे होंगे जैकेट लगाए हुए हमने भी, और शाहनवाज भाई ने भी आज एक गर्म शर्ट पहन रखी है। तो यही है कि वेदर अच्छा हो गया, थोड़ा ये कि पुरसकून माहौल है कि आपको अभी जैकेट की ज़रूरत पड़ती है। तो हल्की हल्की हवा भी चल रही है और बारिश होने की वजह से थोड़ा मौसम ठंडा हुआ है, जो बहुत एक खुशगवार तब्दीली है। क्योंकि वेदर अच्छा होगा तो यहाँ पे निकलने को दिल भी करता है और खड़े भी हो सकते हैं, अदरवाइज़ आप ज़्यादा देर बाहर खड़े नहीं हो सकते अगर वेदर थोड़ा भी गर्म हो। आप रेकमेंड क्या करते हैं, मतलब जो टूरिस्ट आते हैं, जो सबसे बेस्ट वेदर है मतलब यूएई के अंदर, वो कौन सा, मतलब किस मंथ से किस मंथ तक आप उसको रेट करते हैं? डेफिनेटली वेदर के अच्छा, वेदर का जो है ना, जो हमने नोटिस किया, देखा है, जो एक्चुअल वेदर यहाँ पे स्टार्ट होता है ना, वो आप नवंबर से अप्रैल तक आ सकते हैं। जो टूरिस्ट हैं वो नवंबर से अप्रैल तक यहाँ पे आके मौसम एंजॉय कर सकते हैं, यहाँ आपकी लाइफ एंजॉय कर सकते हैं, जो यूएई का कल्चर है वो एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने आके बैठना है, होटल्स के कमरों तक महदूद रहना है और शॉपिंग मॉल्स तक महदूद रहना है, तो फिर आप कभी भी आ जाएँ। लेकिन अगर प्रॉपर आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं यूएई की ब्यूटी को, यूएई को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, मुख्तलिफ इसके रोड्स को, इसके खानों को, मुख्तलिफ जो टूरिस्ट प्लेसेस हैं वहाँ को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो बहुत सारे मोस्टली प्लेसेस ऐसे जहाँ पे आप रात को एक्सप्लोर कर सकते हैं। लेकिन जो इन सीज़न, ये जो नवंबर से अप्रैल के अलावा आएंगे आप, तो आप नाइट में भी मूव नहीं कर सकेंगे, बाहर नहीं, आउटडोर नहीं बैठ सकेंगे, आउटडोर नहीं जा सकेंगे। तो अगर आपने प्योरली यूएई एक्सपीरियंस करना है तो ये बेहतरीन मंथ्स हैं। आप नवंबर से अप्रैल तक आ सकते हैं, बाहर घूम फिर सकते हैं, दिन के टाइम भी जा सकते हैं, यहाँ के बीचेस पे जा सकते हैं। और जो बाकी मंथ्स का वेदर है वो इतना कंफर्टेबल नहीं होता टूरिस्ट के लिए। तो फिर यही है कि आप आएंगे, होटल्स में बैठे हुए हैं या मॉल्स में फिर रहे हैं, मेट्रो वगैरह में चले गए। इसके अलावा फिर रात को भी आप इंडोर एक्टिविटी कर सकेंगे। अच्छा शाहनवाज भाई, आप मुझे ये बताइए कि यूएई के अंदर जो मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शंस हैं वो कौन कौन सी हैं और कौन कौन सी एमिरेट्स में है, वो थोड़ा गाइड कीजिए। इस दफ़ा मतलब जब ये हमारे पास एक्सपो भी ख़त्म हुआ है तो यूएई ने और लोगों को, टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए, और एमिरेट्स के अंदर, विद इन एमिरेट्स और कतर और ओमान और सऊदीया, इन एरिया से जो है ना टूरिस्ट उनको अट्रैक्ट करने के लिए इस साल बड़ी चेंजेस लेके आए हैं ये लोग। ठीक है, लीवा का जो फेस्टिवल था वो तो पहले भी होता था, लेकिन कोरोना में ये स्टॉप किया था इन्होंने। तो इस दफ़ा लीवा का इवेंट जो है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, जो 1 मंथ की ड्यूरेशन है वो 10 जनवरी तक वो रहेगा। और इसके अलावा जो शेखा आयशा है, उसने आर्ट की मतलब बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें इंट्रोड्यूस करवाई हैं, जिससे मनार अबू धाबी जो है कॉन्सेप्ट लेके आए हैं। अच्छा शाहनवाज भाई, थोड़ा लीवा एक्सप्लेन कर दीजिए नए लोगों के लिए, जो नए लिसनर्स हैं
जो इतना नहीं जानते लीवा इवेंट क्या है, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए प्लीज़। अच्छा, लीवा का जो इवेंट है ना, ये बड़ा मज़ेदार इवेंट है। जिस तरह पाकिस्तान में बेसिकली मतलब कॉन्सेप्ट समथिंग डिफरेंट है। जिस तरह पाकिस्तान में चोलिस्तान रैली होती है, वहाँ पे तो मतलब प्रॉपर लॉन्ग ट्रैक्स हैं रैली के, जो बड़े ट्रैक्स हैं। मुझे एग्जैक्टली किलोमीटर्स का तो आइडिया नहीं है, काफ़ी बड़े ट्रैक्स हैं उसके। आई थिंक 100+ किलोमीटर्स की रैली होती है। यहाँ पे छोटे ट्रैक्स होते हैं, मतलब हाइट में आपने अपने व्हीकल को लेकर जाना होता है। और ये आई बिलीव रेत के ऊपर, हाँ, रेत के ऊपर है, बिल्कुल डेजर्ट के अंदर है। और यहाँ से तकरीबन आप समझे कि दुबई से 3 घंटे की ड्राइव है, और अबू धाबी से मतलब तकरीबन 2.5 घंटे की, 2 से 2.5 घंटे की ड्राइव है। और वहाँ पे मतलब फैमिली के लिए भी चीज़ें उन्होंने काफ़ी बनाई हुई हैं, बच्चों के पार्क्स बनाए हुए हैं, अट्रैक्शन बनाई हुई हैं। इसके अलावा वहाँ पे पेट्रोल स्टेशन आपको मिलेंगे। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक कार है तो चार्जिंग के लिए आपको टेस्ला के चार्जर्स वगैरह भी जगह उन्होंने प्रॉपर बनाई हुई है। बिग मार्ट है वहाँ पे, कॉफ़ी शॉप्स उन्होंने काफ़ी चीज़ें भी इंट्रोड्यूस की हैं। कैंपिंग के लिए मतलब एरिया लाइक दे बिल्ड अ न्यू सिटी। बिल्कुल, तकरीबन एक मतलब इस 1 महीने के लिए एक डिफरेंट टाइप का सेटअप, एक डिफरेंट टाइप का उन्होंने अपना एक प्रॉपर एक सिटी आबाद की है, जो बहुत ज़बरदस्त इवेंट है। और रात को तो वहाँ पे ऐसे लगा होता है, मतलब मेला होता है। जो ऑफ रोड लवर्स हैं उनके लिए तो वो जन्नत से कम नहीं है। मतलब इस इवेंट का जो है, मतलब जिस तरह यूएई के जो नेशनल्स हैं अमाराती हैं, मतलब उनको ऑफ रोड ड्राइव का बहुत ज़्यादा शौक है। तो ये आई थिंक उनके लिए जो है ना बेस्ट टाइम है, ताकि वो अपनी जो अंदर की खुशी और वो चीज़ें हैं और ऑफ रोड ड्राइविंग को उसको मतलब अपनी चीज़ें इंजॉय कर सकते हैं। वो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। और इसके अलावा इस टाइम अबू धाबी में ये 2 से 3 साल इन्होंने स्टॉप कर दिया था। कोरोना के टाइम के ऊपर ये स्टॉप हो गया था। मदर ऑफ नेशन जो कॉर्निश के ऊपर, जो हम अपने फ्रेंड्स के साथ काफ़ी दफ़ा एंजॉय कर चुके हैं। तो माउंट के नाम से अभी दोबारा इन्होंने मदर ऑफ नेशन का इवेंट जो है वो कॉर्निश के ऊपर स्टार्ट किया, वो भी 1 मंथ के लिए है। इसके अलावा मनार अबू धाबी की हम बात कर रहे थे, वो लाइट फेस्टिवल है। मतलब एक लाइट्स में डिफरेंट टाइप की आर्ट को उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया है। वो भी अबू धाबी में काफ़ी जगह पे हो रहा है। मैंग्रोव ईस्टर्न में वो कर रहे हैं। वो आपको बोट के अंदर लेके जाते हैं, जिसके अराउंड 25 दिरहम चार्जेस हैं। वो भी 1 मंथ के लिए, 1.5 मंथ के लिए था। 30 जनवरी तक जो है मतलब वो इवेंट चल रहा है। तो वो बहुत क्लास की चीज़ है। उन्होंने अपनी सकाफ़त को मतलब दिखाया है। 4-5 पॉइंट्स पानी के अंदर बना के आपको बोट के ऊपर लेके जाते हैं और वो पॉइंट्स दिखाते हैं, मतलब आपको लेके वापस आते हैं। उसके अलावा लुलु आइलैंड जो है, इस दफ़ा इन्होंने, हमेशा लोग उसके बारे में मतलब क्रेजी थे, देखना चाहते थे कि ये आइलैंड कब ओपन होगा, कैसे एक्सप्लोर करेंगे। तो इस दफ़ा इन्होंने वो, हम भी काफ़ी मतलब उसका वेट करते रहे कि हम एक्सप्लोर करना चाह रहे थे। कैंपिंग उन्होंने स्टार्ट कर दी थी, लेकिन हम लोग कैंपिंग के लिए वहाँ पे कभी गए नहीं हैं। लेकिन स्पेसिफिक अभी उन्होंने प्रॉपर वो एरिया ओपन किया है। हमारा प्लान था कल का, लेकिन हमारे भाई वहाँ से ऑलरेडी होके आ चुके थे, उनकी वजह से फिर हमने अपना प्लान चेंज किया। तो वो होपफुली हम नेक्स्ट वीक जो है मनार अबू धाबी देखने के लिए फॉर श्योर जाएंगे। वो हम आपको दिखाएंगे लुलु आइलैंड। तो ये जब हम लोग स्टार्ट में आए थे तो एक बड़ा क्यूरोस रहता था कि ये क्या चीज़ है। यहाँ से आगे का समंदर ख़त्म हो रहा है, अबू धाबी ख़त्म हो रहा है। तो फाइनली अभी 2023 में इन्होंने इसे ओपन किया है टूरिस्ट के लिए, और काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटीज़ हैं वहाँ पे। तो होपफुली नेक्स्ट वीक हम अपने व्यूअर्स को टूर करवाएंगे वहाँ का, और बताएंगे कि वहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ें आप आके यहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं। अच्छा, मैंने ना यास आइलैंड की मैंने वीडियोस देखी हैं। यास आइलैंड में मैंने मतलब नहीं गया वहाँ पे। अभी वहाँ पे मनार अबू धाबी का जो आर्ट का है वो मैंने नहीं देखा, लेकिन जो मैंने उसकी वीडियोस देखी हैं, आई थिंक मनार अबू धाबी में इवेंट में ये जो फेस्टिवल हो रहा है आर्ट का, लाइटिंग का जो फेस्टिवल है, ये सबसे जो बेस्ट है मेरा ख्याल है, आई थिंक वो यास का है। तो हम उसका भी प्लान करेंगे इंशाल्लाह, वो भी एक्सप्लोर करेंगे। इसके अलावा अभी इन्होंने रिसेंटली एक आइलैंड ओपन किया है, पिरामिड आइलैंड। तो उसके ऊपर बहुत ज़बरदस्त है, अमेरिका का बंदा है, कैलिफोर्निया का, तो उसकी आर्ट को इन्होंने मतलब वहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाया है। और सस्टेनेबल सिटी के अकॉर्डिंग मतलब इन्होंने वहाँ पे जितनी भी लाइटिंग इन्होंने की है सारी वो सोलर पैनल्स की लाइटिंग मतलब इन्होंने इंट्रोड्यूस की है, सारी सोलर पैनल के ऊपर लाइट्स हैं। और उसका व्यू बहुत ज़बरदस्त है। बहुत मैं वो भी रिकमेंड करूँगा आपको कि वो भी आप जी इंशाल्लाह हम ज़रूर जाएंगे। और यास में भी अभी हमारी जो चेक लिस्ट है उसमें यास एक शामिल है। उसके बाद लुलु आइलैंड प्रेफरली ये हम लोग नेक्स्ट विज़िट करेंगे और इस पर अपने व्यूअर्स को दिखाएंगे। और जो यूएई आना चाहते हैं लोग उन्हें एक गाइडलाइन प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे कि वो जो एक रिकमेंडेड प्लेसेस हैं जो प्रॉपर जो जहाँ से कुछ से ले के जा सकते हैं, अनोखी चीज़ यूएई के बारे में जो आपको मिडिल ईस्ट किसी और कंट्री में नहीं मिलेगी, किसी यूरोप की कंट्री में नहीं मिलेगी।
ठीक है, वो यूएई में खाली वो चीज़ें आपको नज़र आएंगी। बहुत सारी चीज़ें हैं और नई नई चीज़ें अभी काफ़ी ज़्यादा काम कर रहे हैं। टूरिज़म पे अबू धाबी भी उस रेस में शामिल हो चुका है। दुबई तो गो कि एक लीडर है इसमें, लेकिन अभी अबू धाबी में भी उसी पाथवे को फॉलो करते हुए जा रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट के लिए नई जगह ओपन हो रही हैं। अच्छा शाहनवाज भाई, मुझे आप ये बताइए कि बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, मुख्तलिफ ममालिक हैं, लोगों के पास काफ़ी चॉइसेस होती हैं, तो वो यूएई का इंतखाब क्यों करें कि हम यहाँ पे टूरिस्ट आएँ, यहाँ पे एज आ टूरिस्ट आएँ या एज आ रेजिडेंट आएँ? तो आप क्यों कहेंगे कि वो बाकी जो ममालिक हैं उन्हें छोड़ के यूएई का इंतखाब करें? एक्चुअली हमारे पास टाइम बिल्कुल कम रह गया, मतलब न्यू ईयर की सेलिब्रेशन स्टार्ट होने वाली हैं, लेकिन ये सबसे ज़बरदस्त पॉइंट है कि मतलब लोग यूरोप को, अमेरिका को छोड़ के और बाकी दुनिया के वेल सेटल्ड कंट्रीज़ को छोड़ के यूएई में क्यों मूव होना चाहते हैं। तो उसमें सबसे जो मेन चीज़ होती है इंसान की, वो इंसान की सिक्योरिटी होती है, इंसान की मतलब एक सुकून उसे चाहिए, सेफ्टी और सिक्योरिटी होती है उसकी फैमिलीज़ के लिए। तो आई थिंक जो यूएई है वो वन ऑफ द बेस्ट कंट्री है सेफ्टी के लिहाज से। अगर आप अकेले हैं या आपकी फैमिली यहाँ पे अकेली है तो आपको परेशानी नहीं है। अगर आपके घर के लॉक्स भी ओपन है तो यहाँ पे किसी किस्म की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। 110% ये जो है कम्प्लीटली सेफ़ कंट्री है। इस वजह से लोग प्रेफर करते हैं कि मतलब यहाँ पे आएँ। तो एक सेकंड की स्टोरी है कि मतलब मेरी अम्मी आई हुई थी, तो रात को तकरीबन 3 बजे मैंने कहा चले आइसक्रीम खा के आते हैं। वो कहते हैं रात के 3 हो गए, इस टाइम आइसक्रीम खाने के लिए कि कहाँ पे जाना है। तो जब वो बाहर निकली फर्स्ट टाइम रात को, तो उनको मतलब मज़ा आया, उनको पता चला कि यहाँ पे बिल्कुल सेफ़ है। मतलब बाकी कंट्रीज़ की तरह जिस तरह हमारी कंट्री से कोई इशू नहीं है, मतलब प्रॉपर सेफ़ है। और दूसरी चीज़ जो है टैक्स फ्री कंट्री है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर आप यूरोप में रह रहे हैं और आप अराउंड फॉर एग्जांपल एक इमेजिन करें कि आप 10,000 दिरहम सैलरी ले रहे हैं, तो वहाँ पे आप 40% टैक्स जो है पे कर रहे हैं। मतलब 10,000 में से आप 4,000 टैक्स पे कर रहे हैं और 6,000 दिरहम अर्निंग कर रहे हैं। और अगर आप कॉस्ट ऑफ लिविंग को देखें तो फॉर एग्जांपल जो पेट्रोल है वहाँ पे आपको तकरीबन आप समझें कि 6 से 7 दिरहम पर लीटर है, और यहाँ पे आपको वही जो पेट्रोल है अराउंड 2 to 3 लीटर्स जो है वो आपको मिलता है। और बाकी भी मतलब काफ़ी चीज़ें हैं। वेदर भी अब यहाँ का बहुत अच्छा है और टूरिस्ट के लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्शंस हैं। अभी आमिर आप कुछ और कहना चाहते हैं, इसमें कुछ ऐड करना चाहते हैं तो प्लीज़ अपनी तरफ से ऐड कीजिए। जी बस अभी टाइम हो गया फायरवर्क्स का, और इस व्लॉग के लिए हम आपसे इजाज़त चाहेंगे और मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। पीछे से आवाज़ आ रही है। ये गैलरिया मॉल की है, और इसके अलावा आपको बैक साइड पे जो फायरवर्क नज़र आ रहा है वो यास आइलैंड का फायरवर्क है, और इस साइड पे बैक साइड पे कॉर्निश का फायरवर्क है। कॉर्निश का सबसे बेस्ट था। इधर हो क्या, इधर ही बहुत करेंगे करेंगे 10 मिनट इधर भी important है।
6 मिनट्स 12 सेकंड की हो चुकी है। ये भी फटेंगे ऊपर देखिए, ऊपर फटेंगे। स्लोली स्लोली ऊपर जा रहे हैं। एकदम देखिए कितना ज़्यादा होगा। Now the most creative. Not done. Not done. आपका एक्सपीरियंस में पूरी देखकर 10 मिनट्स 8 मिनट 41 सेकंड हो 10 चुके हैं। मिनट जी आमिर साहब, हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। फायरवर्क्स खत्म हो चुके हैं। विश यू हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। वेरी वेरी बेस्ट विशेस फॉर अपकमिंग ईयर। ओके, टेक केयर, बाय बाय।